सदर अस्पताल परिसर में बाउंड्री वॉल को लेकर चल रहे विवाद के बीच शनिवार को डॉक्टर, नर्सों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने मौन धरना एवं रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। सभी स्वास्थ्यकर्मी काली पट्टी बांधकर अस्पताल परिसर में एकत्र हुए और अधिवक्ताओं के लिए सदर अस्पताल के उपयोग पर पाबंदी लगाने की मांग की। गौरतलब है कि इससे पहले अधिवक्ताओं द्वारा जिला प्रशासन के खिलाफ किए जा रहे धरना प्रदर्शन को एसएसपी प्रभात कुमार के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया था। एसएसपी ने बताया था कि अस्थायी रूप से बाउंड्री वॉल को तोड़कर वहां गेट लगाया जाएगा। साथ ही अधिवक्ताओं के लिए अस्थायी सड़क और पार्किंग व्यवस्था होने के बाद बाउंड्री वॉल को पुनः बंद कर दिया जाएगा। इसी निर्णय के विरोध में शनिवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया। सदर अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा, अधिवक्ताओं के आगमन के लिए पहले से ही अस्पताल की ओर से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराया गया। इसके बावजूद बाउंड्री वॉल को तोड़कर नया रास्ता बनाने की मांग अनुचित है। उन्होंने कहा, इससे अस्पताल परिसर की सुरक्षा और व्यवस्था प्रभावित होगी, जिस कारण स्वास्थ्य कर्मी विरोध कर रहे हैं और जिला प्रशासन का ध्यान गंभीर मुद्दे और आकर्षित करा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल न केवल आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, बल्कि परिसर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी चल रहा है। यदि बाउंड्री वॉल तोड़कर अधिवक्ताओं के लिए रास्ता बनाया गया तो अस्पताल परिसर में जाम की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों के आगमन में गंभीर बाधा आ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सदर अस्पताल की भूमि पर पहले से अतिक्रमण हो चुका है, कुछ जमीन कोर्ट परिसर को दी जा चुकी है। ऐसे में अब और जमीन या रास्ते की मांग करना उचित नहीं है। स्वास्थ्य कर्मी ने जिला प्रशासन मांग की अस्पताल की सुरक्षा और मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विवाद का समाधान किया जाए। धरना आप लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या घटना हुई? देखिए, यहाँ पे हमारा जो है पहले यक्षमा का हमारा कार्यालय हुआ करता था और पुराना हमारा जर्जर हो चुका था, जिसके वजह से फिर उसको कहीं और ट्रांसफर किया गया। और ये इस जगह यहीं पे आपका जो हमारा कोर्ट परिषद है वो बस इसी में, क्योंकि कुछ बिल्डिंगें तो जो कोर्ट परिषद के बने हुए हैं ना, वो हमारे ही स्वास्थ्य विभाग के बिल्डिंगों पे ही बने हुए हैं। पहले वहाँ हमारे स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंगें हुआ करते थे। घटना देखिए ये हुआ था कि उनका कहना था कि आप इसको बंद नहीं कर सकते, इसको ओपन रखिए। लेकिन आए दिन जैसा आप लोग घटना देख रहे होंगे, कलकत्ता वाला भी घटना आप लोग को पता होगा जो वहाँ की महिला डॉक्टर के साथ हुआ। हमारे स्वास्थ्य विभाग में पुरुष वर्ग से ज्यादा महिला वर्ग काम करती हैं। ANM हो गई, GNM हो गई, हमारी सहिया दीदी हो गई, जितने भी पेशेंट लाने का काम होता है हमारे सहिया दीदी ही करती हैं। हमारी डॉक्टर महिला डॉक्टर्स हो गई, तो उनकी सेवा को देखते हुए हम लोग 24/7 अपना सेवा देते हैं। हमारे लिए ना कोई छुट्टी होता है, ना कोई त्योहार होता है, ना कोई पर्व होता है, ना संडे होता है, ना मंडे होता है। हम लोग 24/7। और विभाग तो आपके दिन में काम करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो हम लोग रात दिन बराबर काम करते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए भी इन लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा की कितनी जरूरत है। पास में ही आप देख रहे होंगे कि ANM की ट्रेनिंग स्कूल भी चल रहा है। इसी कैंपस के अंदर हमारे स्वास्थ्य विभाग का एक बिल्डिंग नहीं है, यहाँ कई महत्वपूर्ण बिल्डिंग है। एक तो ANM की ट्रेनिंग स्कूल चल रही है, दूसरा हमारा सदर अस्पताल भी यहीं पे है। मुख्य विवाद ये बाउंड्री वॉल को लेके हो रहा है। उनका कहना, जैसे देखिए, पहले उन लोगों का मांग था कि हम लोगों को इसके लिए 6 फीट का रास्ता दिया जाए, तो 6 फीट का रास्ता उन लोगों को दे दिया गया है। उसके बाद अब उनका कहना है कि आप 16 फीट का हमको रास्ता दीजिए। तो देखिए, इस तरीके से यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य विभाग को भी तो इफेक्ट पड़ रहा है। ये हम लोग कहीं तो अपने निजी काम के लिए नहीं मांग रहे, इससे आम जनता को ही सुविधा मिलेगी। इससे स्वास्थ्य विभाग में जो भी स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं सेपरेट और सुरक्षा मिलेगा। तो इन सभी बातों को लेकर ही हम लोग यहाँ पे हैं। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसी विभाग है जिसको पूरी तरीके से सुरक्षा मिलना चाहिए, चाहे वो महिला कर्मी को लेके हो, महिला वर्ग को लेके हो, या आपको रोगी जो हैं उनको भी देखते हुए। माला कुमारी, ANM GNM अनुबंध कर्मचारी संघ की जिला सचिव, सह प्रदेश संयुक्त सचिव। पर सारे स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकगण इसलिए उपस्थित है क्योंकि कल प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अधिवक्तागण जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग थी कि ये बाउंड्री वॉल जो दी गई है इसको तोड़ा जाए, और प्रशासन ने अपनी सहमति जताई थी कि भाई इसको हम एक गेट बनाते हैं। इसी के विरोध में हम यहाँ पर आज सभी एकत्रित हुए हैं और यह हम बताना चाहते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि हम अपने अस्पताल को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और इस सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने ये बाउंड्री वॉल का निर्माण किया था। और ये मेरा कोई पर्सनल इशू नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आपको याद होगा आरजीकर कोलकाता में जो एक रेप इंसिडेंट हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दिशा निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल की सुरक्षा अगर आप
सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो आपको अस्पताल चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उसी नैतिक अधिकार का मैं रक्षा कर रहा हूं और इसी क्रम में हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। जिला प्रशासन का आदेश था वो ये तोड़ने का। जिला प्रशासन का आदेश नहीं, मतलब वो तो मध्यस्थता कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे। हाँ, उनका एक प्रयास है कि ये जो जिच चल रही है उनको तोड़ने का, उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया, पर हम अपनी बात पे आप रख रहे हैं। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है और हम समझते हैं कि हमारी जमीन, आप कैसे अपने जमीन से होते हुए किसी और के जमीन मतलब वो अपना घर जा सकते हैं, तो ये तो कतई स्वीकार योग्य नहीं है। और अस्थायी तौर पर ये गेट बनाया जाएगा और बाद में वैकल्पिक रास्ता देने के बाद इसे बंद कर दिया। नहीं, ये मुझे ये व्यवहारिक नहीं लग रहा, क्योंकि बंद करने के टाइम में भी काफी दिक्कतें आई और बंद कर इस वजह से ये बंद भी हुआ और मुझे ये व्यवहारिक नहीं लग रहा है। और इसमें जिच वाली बात है सिर्फ हो गई है, जो अधिवक्तागण कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिच की बात है। 6 फीट की जमीन अलग से उनको आने जाने का रास्ता बना हुआ है, ये दिया है अस्पताल परिसर या अस्पताल के जो स्वास्थ्य विभाग ने उदारता पूर्वक उन्हें 6 फीट जमीन दी है, अपनी जमीन दी है, जबकि उनका कर्तव्य उनका बनता था कि वो भी कुछ जमीन छोड़े जब वो बिल्डिंग बना रहे थे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। हम उनको आने जाने का रास्ता दे रहे हैं, लेकिन वो इस जिच पे अड़े हैं कि रास्ता हम आपके परिसर के माध्यम से और इसके यहाँ पे गेट खोला जाए, जो कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण निंदनीय है। ये सोचने वाली विषय है। सर, इस आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल है? क्या इसमें सेवा बाधित हुई है? क्या है ये आंदोलन में सारे स्वास्थ्य कर्मी, सदर अस्पताल का पूरा परिवार, पूरा स्वास्थ्य विभाग, IMA, झांसा स्वास्थ्य चिकित्सा संघ और पाराकर्मी संघ, सब लोग इसमें से, जितने भी स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मी, सभी लोग इसमें शामिल हैं और सबका एक ही मत है, अन्याय तो करना ठीक बात नहीं है, अन्याय सहना भी ठीक बात नहीं है। किस तरीके से कह सकते हैं इसे हम आंदोलन का, हम लोग आंदोलन नहीं बल्कि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एक सुरक्षा चाहिए। हर कोई अपने घर की सुरक्षा चाहता है और हम तो यहाँ समाज की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इतने चिकित्सकों की सुरक्षा है, मरीजों की सुरक्षा है, मरीज के परिजनों की सुरक्षा के लिए एक आम रास्ता बन जाने में और एक सुरक्षित जगह में बहुत अंतर होता है। इसलिए इस तरह का वकील लोग खुद समझते हैं, वो तो हमेशा इस तरह के दखल में और जबरदस्ती वाले काम में तो रोज केस लड़ते रहते हैं, जीतते भी हैं, इसलिए कि फैसला जो मिलता है उसी संदर्भ मिलता है कि हाँ ये गलत हुआ है। तो इस तरह का गलत काम करने क्यों ये लोग बाधित कर रहे हैं प्रशासन को? हम लोग का प्रशासन ने मांगे कि जैसे है हम लोग को रहने दिया जाए, हम लोग को सुरक्षित रखा जाए। किसी भी हाल में दीवार को हाँ, तोड़ने की बात तो नहीं होनी चाहिए। इसे कि हम लोग खुद सिविल हॉस्पिटल का बहुत सारे जमीन बहुत ऑलरेडी दे चुके हैं, एक तरह से डोनेट कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती ये आम रास्ता हो जाने से गुमटी खुलने लगेगा। ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो आप समझ सकते हैं आम रास्ता से क्या होगा। नहीं तोड़ नहीं, हम लोग नहीं चाहते।